याकूब अलैहिस्सलाम की पहचान और इतिहास आज हम इस वीडियो में अंत तक जानेंगे। इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वां बेटों ईश और याकूब के बीच छोटा बेटा याकूब नबी बना। जैकब का दूसरा नाम इजराइल था। नबियों में से केवल याकूब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम थे। मोहम्मद का दूसरा नाम अहमद था। रात होने पर याकूब इराक में अपने चाचा के घर जा रहा था। उसने केनान के पास एक चट्टान पर अपना सिर रख दिया और सो गया। उसी अवस्था में उसे स्वप्न आता है कि स्वर्गदूतों का एक समूह उधर से आकाश की ओर चढ़ रहा है। इस बीच अल्लाह उससे कह रहा है, मैं शीघ्र ही तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को इस देश का स्वामी बनाऊंगा। वह उठा और खुशी से कसम खाई कि अगर वह सुरक्षित रूप से अपने परिवार के पास लौट सका तो वह इस जगह पर इबादत का घर स्थापित करेगा और जो कुछ भी अल्लाह उसे प्रदान करेगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेगा। फिर उसने उस स्थान पर पत्थर पर एक निशान बनाया ताकि वह वापस आकर उसे पहचान ले। उन्होंने उस जगह का नाम रखा बीत यल, जिसका अर्थ है ईश्वर का घर, जहां वर्तमान बैतुल मुक़द्दस स्थित है, जिसे बाद में लगभग 1000 साल बाद पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से बनवाया था। मूल रूप से यह बैतुल मुक़द्दस की मूल आधार भूमि थी, जिसे काबा के 40 साल बाद फरिश्तों ने या आदम के बेटों के हाथों या इसहाक अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। उजड़ जाने के कारण याकूब अलैहिस्सलाम को सपने में अल्लाह ने दर्शन दिए और उनके हाथ से वहां इबादत का घर फिर से बनवाया गया। इजरायली कथा के अनुसार याकूब हारान में मामूर के घर गया। वहां उसने अपनी चचेरी बहन लिया और बाद में राहील से शादी की और दोनों के दहेज के अनुसार उसने 7 + 7 = 14 वर्षों तक मामूर के घर में दुम्बा चराया। इब्राहिम शरीयत में 2 बहनों को एक साथ शादी करने की अनुमति थी। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद वाली पत्नी के गर्भ से दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी यूसुफ का जन्म हुआ। फिर उनके दूसरे बेटे बेंजामिन के जन्म के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कब्र बेथलहम में स्थित है और इसे राहेल का मकबरा के नाम से जाना जाता है। बाद में उसने दूसरी भाभी से शादी कर ली। याकूब के 12 पुत्रों में से यूसुफ नबी बना। पहली पत्नी का पुत्र लेवी मूसा का 5वां अधीनस्थ पुरुष था और हारून भविष्यवक्ता बने। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम के परिवार में नबियों का सिलसिला शुरू हुआ। याकूब के दूसरे नाम इजराइल के अनुसार उसके वंशजों को बनु इसराइल के नाम से जाना जाता है।